खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं दीपेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चौथे दिन का सत्र भी जमकर तकरार भरा रहा। सत्ता पक्ष के ऊपर विपक्ष ने पूरी ताकत के साथ एक के बाद एक कई वार किए, फिर चाहे मसला शराबबंदी का हो, नान घोटाले की जांच का रहा हो या फिर सीएस डीजीपी को हटाकर नई नियुक्ति का। बीजेपी के साथ जेसीसीजे ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी बताया कि वो जनहित के लिए काम कर रहे हैं, अधिकारियों के लिए नहीं। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। उसके पहले देखिए आप रिपोर्ट। नजारा है विधानसभा का। यहाँ सत्ता पक्ष पूर्ण बहुमत ही नहीं, संख्या बल भी तिहाई में है, लेकिन फिर 22 सदस्य वाले विपक्ष सत्ता पक्ष के कई मुद्दों पर जमकर भारी पड़ रहे हैं। सत्र के चौथे दिन भाजपा की ओर से डॉक्टर रमन सिंह और जनता कांग्रेस की ओर से अजीत जोगी ने भूपेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। मौका था राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान डॉक्टर रमन ने एक बार नान घोटाले की जांच को लेकर बघेल सरकार बदलापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। साथ ही बघेल सरकार के उस आरोप का भी जवाब दिया, जिसमें भूपेश बघेल ने कहा था कि अभी 2 फाइलों से धूल ही हटाई है और चीख पुकार शुरू। इस पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि हमने भी धूल साफ किए तो कुछ कागज मिले। पता चला कि अपराधियों को बचाने को कहा जा रहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर भूपेश सरकार में सीएस और डीजीपी को हटाकर प्रभारी डीजीपी बनाने पर भी सवाल उठाए। प्रकाश सिंह का जो फैसला आया उसमें 4 कंडीशन थे। प्रकाश सिंह के फैसले में या किसी डीजी को हटाने के लिए उन्होंने जो फैसला दिया है, अनुशासनहीनता की कार्रवाई, कोई क्रिमिनल ऑफेंस न हो, भ्रष्टाचार के आरोप न हो, शारीरिक रूप से अक्षम न हो, ये चारों कंडीशन ना रहते हुए भी, और दूसरी बात, इतने हड़बड़ी क्या 2 दिन बाद हो जाता, चालू प्रभार देने की क्या जरूरत है, आप फुल फ्लैश डीजी बनाइए। वहीं अजीत जोगी ने भूपेश सरकार को पूर्ण शराबबंदी का वादा भी याद दिलाया। जोगी शराबबंदी पर बोलते हुए भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले शराबबंदी लागू करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए यही सबसे जरूरी है। मुझे लगता है कि सरकार शराबबंदी के आश्वासन से पीछे हट गई है। अब इसके पीछे जो भी कारण रहे हों और जो नोटिफिकेशन निकाला है वो तो स्पष्ट कर देता है कि जब किन कंपनियों से खरीदेंगे, कौन कौन सा ब्रांड खरीदेंगे, इसके लिए उन्होंने टेंडर बुला लिए हैं, तो स्पष्ट है कि अब वो ठेका देंगे। इधर सत्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ विधायक अमरजीत भगत ने पूर्व की रमन सरकार की नाकामियां गिनाते हुए कहा कि बीते 15 साल में रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूट लिया था। भूपेश सरकार अब नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले हो या फिर नक्सलवाद, झीरम से लेकर नान तक हर मामले की जाँच होगी। वहीं उन्होंने किसानों की कर्ज माफी सहित सरकार के विभिन्न फैसलों की उपलब्धियां भी गिनाई। हम कई अपने नेताओं को खोया है, जिसका जांच पूरा नहीं होने से अपराधियों को सजा नहीं मिल पाई। भूपेश बघेल जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने जांच के लिए आदेश नया एसआईटी बनाए हैं। निश्चित रूप से समय सीमा में जांच होगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के भीतर गर्माहट बनी हुई है। अनुपूरक बजट से लेकर राज्यपाल के अभिभाषण तक चर्चाओं में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। अब सदन समाप्ति तक यह टकरार और तकरार किस स्तर पर पहुंचेगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जनता यह भी देखेगी कि इन बहसों से क्या जनहित के मुद्दे वाकई हितकारी हो पाएंगे। रायपुर से स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति अभी विधानसभा में सिमटी हुई है और यहां पर वो मुद्दे उठ रहे हैं जो कुछ पूर्व की सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, तो विपक्ष भी उन वादों की याद सरकार को दिला रहा है जो उसने चुनाव के वक्त जनता से किए थे, यानी कांग्रेस पार्टी ने किए थे, और अब उन्हें पूरा करने में शायद कांग्रेस सरकार पीछे हट रही है, क्योंकि अभी अभिभाषण में भी चर्चा के दौरान ऐसी कोई बात कांग्रेस सरकार की ओर से सामने नहीं आई है जिसमें पता चले कि शराबबंदी के वादे का क्या हुआ, या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे का क्या हुआ, या फिर किसानों की पूर्ण कर्ज माफी का क्या हुआ। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर अभी बहस मुबाहिसे का दौर जारी है और दोनों ही पक्ष कमजोर नहीं पड़ना चाहते। ये अलहदा बात है कि चूंकि अब कांग्रेस सरकार में है, सत्ता पक्ष में है, इसलिए अब उसके पास एक ही हथियार है कि 15 साल का हिसाब किताब मांगा जाए रमन सरकार से, पूर्व की रमन सरकार से,
और उनके समय जो घोटाले हुए या जो गड़बड़ियां हुई। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है अफसरों की पोस्टिंग का, अफसरों की जिम्मेदारी का, अफसरों के तबादले का। इस पर भी आज विधानसभा में मुद्दा उठा, लेकिन जो कही जा सकती थी बात वही कही गई सरकार की ओर से कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, न कि अधिकारी कर्मचारियों के लिए, और इसीलिए जो उन्हें उचित फैसला लग रहा है वैसे फैसले लिए जा रहे हैं। तो सदन में संग्राम छिड़ा हुआ है और क्या वाकई बीजेपी और जेसीसीजे मिलकर कांग्रेस को बैकफुट पर ले जा पा रहे हैं, या फिर जितना प्रचंड बहुमत है कांग्रेस के पास उस पर इन हमलों का कोई असर है नहीं और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करना चाहते हैं वही वे करते रहेंगे। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए सीधे आपको रायपुर स्टूडियो हम लिए चलते हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। और चलिए इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भीमा मंडावी जी, बीजेपी विधायक। भीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। तिवारी जी, आपका स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विनय जायसवाल, कांग्रेस से वो विधायक हैं। लेकिन पहले भीमा जी, हालांकि मैं सवाल पहले कांग्रेस से जरूर करता कि क्या छत्तीसगढ़ को बदलापुर जो कह रही बीजेपी, क्या उसी लीग पर आगे बढ़ रही कांग्रेस? लेकिन भीमा जी आप बताइए, सरकार अपने हिसाब से काम न करे क्या? आप क्यों इसे कह रहे हैं कि ये बदलापुर की राजनीति कर रही है कांग्रेस? देखिए, यहाँ जिसको आना था डॉक्टर विनय जी वो खुद ही नहीं पहुंचे, तो मैं क्या बताऊं। जब वो आएंगे उनके सामने बात करने में अच्छा लगेगी। नहीं ठीक है, लेकिन अभी फिर फौरी तौर मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा, लेकिन आप जरा इतना तो बताइए कि बीजेपी के लिए जो उन्होंने तंज कसा कि अभी तो हमने कुछ फाइलों की धूल हटाई, इसमें इतनी चीख पुकार क्यों? इस पर तो आप ही को जवाब देना है। चलिए, हम लोग जवाब देने के लिए बैठे हैं, जवाब देने के लिए जनता ने हमें बिठाया है। देखिए, इन लोगों ने जी बोलिए। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो वादे किए थे उस भाषण में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उदाहरण के रूप में इन्होंने शिक्षा कर्मियों का वेतन रेगुलर जैसा ये किए थे, जबकि उसमें उस भाषण में उल्लेख ही नहीं है। झीरम घाटी की जो एसआईटी की जो घटना है, उस झीरम घाटी के जो एसआईटी घटना किस मुंह से करेंगे, किस हिसाब से करेंगे? जो उस घटना में जो शामिल थे, इनके एक मंत्री भूपेश बघेल जी अपने मंत्रिमंडल में उसको शामिल किया है। तो मुझे लगता है कि कथनी और करने में इस सरकार का कुछ समझ से परे है। जी तिवारी जी भी हमारे साथ में है। तिवारी जी, पहले तो आज सदन में जो खास बातें रही, पहले आप जरा उसका विश्लेषण कर दीजिए, फिर विनय जी आएंगे तो जरूर उनसे सवाल करेंगे। देखिए, विपक्ष में जो मुद्दे जिस तरह से शराबबंदी और नान घोटाले को लेकर उठ रहे हैं, तो जो बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने कहा, वो एक बात सरकार में आने के बाद सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और वही काम हो रहे हैं। जैसे कि घोषणा पत्र में धान खरीदी के मामले आए थे, तो उसके लिए बजट में पैसा की बहुत जरूरत थी, प्रावधान की, क्योंकि अभी तो सिर्फ लिंकिंग, धान की लिंकिंग है, उसका पैसा किसानों को लौटाया गया। इसके बाद कर्ज माफी के पैसे लौटाना है, 2500 रुपया धान का बोनस का पैसा लौटाना। तो अनेक जो घोषणाएं लंबी चौड़ी की गई है, उन घोषणाओं के लिए पैसे की जरूरत है और उसके पैसे जुटाने के लिए एक तरह से ये बजट सत्र में पहली कोशिश तो ये है, एक तरह से शपथ हो गए। शपथ होने के बाद जो घोषणाएं की थी, वो घोषणाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह की जरूरतें हैं वो कही जा रही। अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि सरकार बदलापुर की तरफ चल रही है या निष्पक्ष चल रही है, ये कहने में। अभी सरकार ने
जुम्मा 8-15 दिन हो गया है काम संभाला है, और काम संभालने के बाद मंत्रियों का शपथ हुआ इसी सत्र में। अब आपने जो उन्होंने वादा किया था कि हम घोषणा पत्र में लंबे चौड़े वादे किए गए, जो शराबबंदी को लेकर है, धान खरीदी को लेकर है, टैक्स का आधा करने का है, मकान टैक्स, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसकी एक संरचना तैयार की जा रही है। और इस दौरान जो बात उभर कर आ रही है, जिनकी जैसा अभी सबसे ज्यादा जो है नान घोटाले को लेकर आ रहा है, नान घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर कोर्ट तक गई अलग अलग मुद्दों को लेकर, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर विपक्ष जो है सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के खिलाफ मुद्दा उठाती रही है। अब जब सरकार आने के बाद निश्चित तौर पर उस दिशा में चल रही है। ये बातें, अब इससे अलग हट के बात ये है कि जिस तरह से लगातार एसआईटी गठन हो रहे हैं, जांच की घोषणाएं हो रही है, ये अगर जांच को निष्कर्ष तक पहुंचे तो ज्यादा सार्थक होगा। हम ज्यादातर राजनीतिक दलों के देखते हैं, राजनीतिक दल जो है घोषणाएं करते हैं बड़ी बड़ी, भ्रष्टाचार के मामले बड़े बड़े उठाते हैं, परंतु उसको निष्कर्ष तक उसकी कोई समय सीमा तय कर, अगर उस मामले को दोषी लोगों को जेल डालें, दोषी लोगों को सजा हो, तो ये सार्थक होगी जनता के लिए भी। और जिस तरह से बजट है, बजट का जो दुरुपयोग होता है वो रुकेगा, अन्यथा वो नौकरशाह किसी तरह से अपने लिए रास्ते निकाल लेते हैं, नेता रास्ता निकाल लेते हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। तो अगर ये दूसरे तरीके से किया कि हमको डराना है, अगर आपको सिर्फ भाजपा के बड़े नेताओं को डराना है, कुछ नौकरशाहों को डराना है और डरा के दबा के रखना है, अगर इस प्रक्रिया के तहत अगर जांच प्रक्रिया चल रही होगी तो ये फिर बहस निरर्थक है, चर्चा घोषणाएं निरर्थक साबित होगी। इसके पहले कि आपने खुद देखा होगा, जब जोगी जी 2.5 साल 3 साल जब सीएम थे तो भाजपा ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, इतने भ्रष्टाचार के मामले सनसनीखेज तरीके से उठाए थे, वो मामले में 15 साल में कोई जांच का निष्कर्ष नहीं हो पाया। तो 5 साल की सरकार है अभी, तो 15 साल में जोगी जी के न जाति का मामला आया, ना उनके बेटे का जन्म का मामला आया, कोई ऐसे मामले या बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप जिस सनसनीखेज तरीके से जो अभी बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और तमाम शिवरतन आज उठा रहे हैं, जिस तरह से हो हल्ला मचा रहे हैं विधानसभा में, यही हल्ला 15 साल पहले भी मचाते थे, बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की बात करते थे, मगर जांच एक में नहीं हुआ, कोई दोषी नहीं ठहराया गया। ठीक बात है। तो इस तरह से जो अगर बात हो रही होगी कि हम अब सत्ता में आ गए हैं, हमको 5 साल रमन सिंह को दबा के रखना है, वो अधिकारी को दबा के रखना है, वो मंत्री के भ्रष्टाचार दबा के रखना है, तो इस उद्देश्य से अगर जांच पड़ताल की जा रही होगी वो अल्लाह, तो ये समय निरर्थक होगा। ठीक बात है। और जनता का टैक्स का पैसे का दुरुपयोग नहीं रुक पाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर आप अगर निश्चित तौर पर समय सीमा तय कर, अगर सार्थक तरीके से बात कर, अगर आप निष्पक्षता से जांच कर पाएंगे तो ज्यादा हितकर होगा, अन्यथा जो है हम और आप बात करेंगे, ठीक है, अखबारों में बड़े बड़े छाप देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इससे कुछ होना जाना नहीं, संदेश चला जाएगा। भीमा जी, मैं ठीक, भीमा जी से जरा बात कर लें। जी भीमा जी, ये जो आप उम्मीद कर रहे थे कि 15 दिन में सरकार शराबबंदी कर दे, वो कह रहे हैं आप 15 साल में नहीं कर पाए। आपने जो आयोग गठित किया, आपने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने ऐसी रिपोर्ट दी कि उसको हास्यास्पद करार दिया गया उसमें, और वो रिपोर्ट कब आई, कब आपको मिल गई, आपने उसको अमल में क्यों नहीं लाया, ये एक बड़ा सवाल है ना। तो आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे, इतना उतावलापन क्यों है, वो कांग्रेस की ओर से सवाल है। देखिए, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हमने जो अनुपूरक बजट देखा है, उस अनुपूरक बजट में उसका उल्लेख ही नहीं है। ये हम उनको याद दिला रहे हैं, जिसके नाम से इन लोगों ने, है ना, इस प्रदेश के महिला बहनों से वोट लिया है ना। वो महिला बहनें ही सबसे ज्यादा शराब से परेशान रहते हैं। यदि घर में कोई पी के आता है तो महिला बहनों को ज्यादा परेशानी होता है, बच्चों को परेशानी होता है। तो ये महिलाओं की भावनाओं को देखते हुए हमने इस बात को याद दिलाना चाह रहे हैं कि बजट में क्यों नहीं है, अनुपूरक बजट में क्यों नहीं रखा आपने।
नहीं ठीक है, लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि हमने कमेटी बनाई है, 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। जी तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, भीमा मंडावी जी की जो पार्टी है उसने अपने चुनाव के पहले शपथ पत्र, जो घोषणा पत्र दिया था, उस घोषणा पत्र में किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा कहा। 2 साल तक नहीं खरीदा। 3 साल जब लगातार कांग्रेस के आंदोलन हुआ तब ये खरीदे। इसके पहले की शिक्षा कर्मियों को नियमित करने, उनका वेतन ठीक करने खुद भाजपा ने 2008 के घोषणा पत्र में अपने डाला था। उसको अब ले जाके चुनाव के पहले किया। तो ये नेताओं की कथनी और करनी जो है वो भी एक सार्वजनिक होना चाहिए। जिस तरह से ऐसे अगर आप बातें कहेंगे तो जनता इसी तरह के परिणाम भी देती है। जी भीमा जी देख रही है। जनता को, राजनीतिक दलों को अपने मूर्ख नहीं समझना चाहिए, या अपने जेब में है, जनता हमारी जेब में है, प्रशासन हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, हम जो चाहेंगे करेंगे। ये मनोवृत्ति जो राजनीतिक दलों के नेताओं की है, सत्ताधीशों की है, ये भी एक तरह से खत्म होनी चाहिए। ठीक बात है। इस पर मंथन की और जनता को सोचना चाहिए। जी भीमा जी, देखिए जब जिसको जैसी सहूलियत रहती है वो तब ऐसा काम करता है ना। तो आप भी सालों तक ऐसे मामलों को लटका रहे, आप भी वादा करके आए थे, भूल गए, ठीक है ना। तो अब आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि साहब आप तुरंत फुरत कर दीजिए। छत्तीसगढ़ बनने के पहले ये प्रदेश की स्थिति क्या थी, यहाँ क्या भूखमरी थी, यहाँ पर हमसे छुपी नहीं है। जैसे मैं खुद बस्तर अंचल का हूँ, वहाँ इतने भूखमरी थी कि वहाँ थोड़ा सा कनकी चावल के लिए लोग जो है तरसते थे। 1 किलो है ना, 1 मुट्ठी चावल में 2-2 किलो चरोटा भाजी में मिला के खाया जाता था, तब कहीं भूख शांत होती थी। यदि उस भूख को दूर करने का काम और कुपोषण को दूर करने का काम किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो मुखिया थे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह ने किए थे। ये अभी इनके सरकार में, अभी वर्तमान में ये स्थिति तो नहीं है ना। हम तो बहुत ही, छत्तीसगढ़ एक ऐसा समय था, उसको इस 15 साल में संवारने में काफी समय लगा है। अब वो स्थिति नहीं है। दूसरा, इन लोगों ने, ये बात सही है, हमने कहीं ना कहीं गलत किया होगा, जनता इसलिए हमको नकार दिया है, लेकिन इन लोगों ने जो बड़ी बड़ी वादे किए हैं, किसको बोलते हैं, देखिए भीमा जी, 68 विधायक देना। भीमा जी नहीं, मेरी बात सुनिए। तिवारी जी जिस तरह इशारा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल वादा तो कर जाते हैं, भरोसा दे देते, उसको पूरा नहीं करते, उसका खामियाजा आपने उठाया। अगर आपने शराबबंदी कर दी होती तो शायद आज नतीजे कुछ और हो गए होते, लेकिन पता नहीं आप लोगों की क्या मजबूरी थी जो वो कमेटी बनाई, उस पर जितना पैसा बर्बाद हुआ। चलिए, हम लोग नहीं किए ना, है ना, हम लोग नहीं किए। मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी जो इन लोगों ने जो घोषणा किया है, नहीं क्योंकि शराब हम तो जाना चाहते इस प्रदेश का, इस देश में बहुत सारे, ना भीमा जी, हम उसको इसलिए करके नहीं छोड़ सकते कि आप नहीं जाना चाहते। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर राजनीतिक दलों की मजबूरी क्या रहती है जो वो शराबबंदी नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, हमारे सरकार के जमाने में शराब की जो एक दल बनी थी, जिसमें से ये था कि धीरे धीरे जो है इसको खत्म करना है। अचानक खत्म नहीं किया जा सकता, ये आप और हम भी जानते हैं। लेकिन चुनाव के समय जो कांग्रेस के लोग जो ऐसा घोषणा किए थे कि हम एकदम सत्ता में आते ही शराबबंदी कर देंगे, इनके झूठे वादों से जो है प्रदेश की महिलाएं बहनें जो है बिल्कुल मतलब समझ गए कि ये कर देंगे, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। जो आज आप मेरी बात सुनिए ना, जिस दिन प्रदेश की, आप मेरी बात सुनिएगा, जिस दिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, हालांकि मेरी यहाँ काउंटिंग में बहुत लेट हुई है, जैसे कांग्रेस की जो बहुमत आई, शराब दुकानों में उसी दिन नया बोतलें बिकने लग गई जो कभी दिखती नहीं थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये पहले से तय करके रखा हुआ था। ठीक है तिवारी जी, मैं मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं बंद करने वाली है। आपके पास हमारे साथ चंद्रदेव राय जी जुड़ गए हैं, विनय जी की जगह कांग्रेस के विधायक हैं। राय साहब, आपका स्वागत है। और अब चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए संक्षेप में आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जो वादे किए थे उनको भूल करके केवल बदलापुर की राजनीति कर रही है, कि SIT के नाम पे डराना या फिर नान घोटाले की जांच करवाना या बीजेपी को दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप शराबबंदी की बात अब नहीं कर रहे हैं।
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गांव गरीब किसान मजदूर की सरकार है, छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। और जो कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा लाया है, निश्चित ही छत्तीसगढ़ के हित में है, छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने के लिए है। यहाँ के किसान वर्ग ना राय साहब, ये सब नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, वो आपको जी वो ये मुद्दे से भटक गए राय साहब। मैं राय साहब सीधा आपसे पूछ रहा हूँ। जो चीज आप पूछ रहे थे, वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के किसान बेटा, यहाँ के किसानों की कर्जा माफी की है, यहाँ के किसानों को 2100 रुपये समर्थन मूल्य दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, सवालों पर सवाल खड़ी करना शुरू कर दिए। ये तो मैं आपको बताना चाहूंगा आदरणीय माननीय महोदय जी, अभी जी कि आज 20 दिन भी नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए ना, हम भी है ना, जिस दिन आपने घोषणा की, हम भी बड़ा खुश थे कि आप जो है हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कितना सारा कांग्रेस के कितना के बाद सब जनता के हित में आ रही है। चाहे टाटा इस्पात की जमीन जो अधिग्रहण कर ली गई थी, वो किसानों को उपलब्ध कराई गई। 1700 किसान को 1700 हेक्टेयर जमीन वापस दिलाया गया है। ऐसे गरीब किसान नहीं ठीक है राय साहब, जमीन दिलाया गया है। आपको इतना बहुमत मिली है कि राय साहब मेरी बात सुनिए ना। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा है ना। चलिए, लौंडीगुड़ा में आप टाटा की जमीन को वापस किए, प्रदेश में और बस्तर में कई और भी जगह है जो पिछले 10 वर्षों से जमीन ली थी, और उनको भी क्या वापस करवाएंगे क्या? पहली बात तो मेरी बात सुन लीजिए। आज इसी बात पर चर्चा सदन में हुई है, जब इतना बड़ा ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय आपके पक्ष में है। छत्तीसगढ़ के 16,65,000 किसानों के खाता में एक खातों में एक कर्ज माफी को लेकर इतनी बड़ी राशि जमा की गई। 6,000 साहब, आप कर्ज माफी भारतीय जनता पार्टी मंडावी जी एक मिनट, क्योंकि वहाँ शोर ज्यादा है, वापस में राय साहब नहीं सुन पा रहे। की निंदा करने में लगी है। अभी रही बात इनकी, आप शराब नीतियों को देख लेंगे। हम लोग निंदा नहीं कर रहे हैं, आप फायदा नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति को विपक्ष में बैठना ही है। इन्होंने जो काम किया है कमेटी बनाई दूसरे राज्यों। जी मैं राय साहब, जो शराबबंदी पर लेकर आप कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वो कह रहे हैं अनुपूरक बजट में भी कोई बात नहीं की आपने शराबबंदी पर। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, शराब नीति जो होती है, पहले पिछली सरकार ने कमेटी बनाई शराब को चलाने के लिए, शराब को बंद कराने के लिए। लेकिन आपने उस कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उस कमेटी में हुआ क्या है। काउंटर बढ़ाने के बाद शराब की क्वालिटी बढ़ाने की बात है। फर्स्ट फ्लोर में चलाने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के आश्वासनात्मक ये इतने बड़े कदम है। सिर्फ दारू के नाम से मैं राय साहब सीधा आपसे पूछ रहा हूँ। राय साहब सुनिए, हमारी सरकार जन घोषणा पत्र में लाया है। निश्चित ही हम समाज के पास जाएंगे, हमने एक कमेटी अभी बनाई है। कमेटी राय साहब सुनिए, जाएंगे और विशेषज्ञों से राय लेंगे और एक चर्चा होगी। हम इस दिशा पर बढ़ रहे हैं। अभी 20 दिन हुआ है, शराबबंदी के दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आप देखते जाइए, अभी आपकी 15 साल की सरकार ने शराबबंदी नहीं कर पाई। जमीन को वापस करवाए। करना चाहूंगा भीमा जी, क्योंकि नहीं सुन पा रहे शायद। नीति को आप प्रभावित मैं भीमा जी आपसे सवाल, जो वो प्रभारी डीजीपी या सीएस की नियुक्ति पोस्टिंग हो रही है, उसमें आपको क्या आपत्ति है? भाई नई सरकार आई, वो अपने हिसाब से पोस्टिंग कर रही है। देखिए, जो नियम में होगा करना चाहिए, नई व्यवस्था है। लेकिन जो एसआईटी जिन लोगों है ना,
गलत लगेगा बोलना। जो और अभी प्रदेश 15 दिन में हुआ है, वर्तमान जो 15 दिन में आप मुख्यमंत्री जी हैं, 15 साल जो आपने और ये 15 10 साल साल तक तक को जो लुटने का जिसको काम किया, SIT में रखे हैं ना, मैं उसका नाम नहीं लूंगा IPS अधिकारी को, छत्तीसगढ़ के 10 साल कर्मचारियों तक उनको पानी पी के गाली देते थे। अचानक क्या हुआ कि उसको SIT का मुखिया बना दिया, जांच अधिकारी बना दिया। ऐसा कौन सा भय है उस अधिकारी से कि माननीय मुख्यमंत्री को? चलिए ठीक है। मुझे लगता है कि वो अधिकारी एक ओवरऑल कमेंट अब सिर्फ तिवारी जी से मैं चाहूंगा जी तिवारी जी मूल्य दिया, लेकिन आपने क्या किया? चलिए ठीक है, वो कर्ज माफी और समर्थन मूल्य के इर्द गिर्द भी रहेंगे राय साहब, अभी ज्यादा किसी विषय पे नहीं बात कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा राय साहब को ऑडियो डाउन कर दें। जी अब तिवारी जी आपसे मैं जवाब चाहूंगा थोड़ा सा कि ये जिस तरह से फैसले ले रही है भूपेश सरकार सही दिशा में जा रही है, कि शराबबंदी के मुद्दे को अगर वो नहीं छू रहे, उस पर एक छोटा सा कमेंट आपका। और लग क्या रहा है विपक्ष, ऐसा लग रहा था हमको कि शायद हाशिए पे चला जाएगा, लेकिन आपको लग क्या रहा है विपक्ष के तेवर देख के? पहली बात जो बताना चाहूंगा कि विपक्ष में जो जीत कर आए हैं, पहली बार 2 मुख्यमंत्री हैं, संसदीय दल के नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो और 2 8 बार 9 बार के जीत के आए हैं, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो चाहे नंदीराम कंवर हो। तो विपक्ष को कमजोर समझना जल्दबाजी होगी, और उनके अनुभव है, ज्ञान है, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही, दोनों संसदीय ज्ञान दोनों जगहों के हैं, तो वो बहुत आक्रामक विपक्ष होगा। संख्या सीमित है मगर क्वांटिटी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी, क्वांटिटी कम है, क्वालिटी अच्छी है। एक बात ठीक। दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि जो शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर बहुत साहसिक निर्णय होगा। तो जिस तरह से जब पूर्व की भाजपा सरकार है वो सब चीज तय कर चुकी थी कि शराबबंदी करना है, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करने के लिए दुकानें भी बंद की, परंतु बाद में ऐसी रणनीतियां बनी। देखो शराब से आप भी जानते हैं कि राजस्व का सरकार को भी फायदा होता है और नेताओं को भी फायदा होता है। 1 नंबर और 2 नंबर के जो पैसे का बड़ा खेल है वो शराब में बड़ा होता है। शायद इसको देखते हुए कुछ लोगों ने सोचा होगा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव मैनेज के आधार पर होता है, तो मैनेज कर लेंगे आगे जाके हम, ये जोगी जी को मैनेज कर लेंगे, निर्दलियों को मैनेज कर लेंगे, प्रशासन अपने पास है। शायद ये सोचते हुए फैसला नहीं लिया गया। ऐसे राजनीतिक हलकों में चर्चा रहती है, अन्यथा जो जिस तरह से भाजपा के पूर्व समय समाप्त होने वाला है। माफी चाहूंगा तिवारी जी, आपकी बातचीत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समय समाप्त है। कुल मिलाकर के सदन में संग्राम राव कई बड़े मुद्दे उठे, लेकिन बात यही उठ रही है, तिवारी जी चिंता जता रहे थे कि भाई बहस से और आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, आप जनता के हित में फैसला लीजिए, एक दूसरे को निपटाने की या एक दूसरे की पोल खोलने की बजाय, और जांच हो तो वाकई वो अंजाम तक पहुंचे भी और दोषियों को सजा भी मिले, और जोगी जी की जाति का भी पता चले, और नान घोटाले का जिम्मेदार कौन था उसका भी पता चले, और झीरम घाटी कांड किसने किया था ये भी पता चले, लेकिन केवल हवाओं में बातें ना होती रहे, हवा में आरोप न लगते रहे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी से खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।